नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी कुमार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का लेसन 1.2 नंबर सिस्टम। चैप्टर है नंबर सिस्टम। पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का ही लेसन 1 शुरू पढ़ाए थे। ये क्रैश कोर्स जो अगले बार एग्ज़ाम देने के लिए है, जो इस अगले साल 23 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए स्पेशल क्लास है। इसमें सभी क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाएगा, वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो एग्ज़ाम से संबंधित जो पूछने वाला हो। बेसिक के साथ साथ जो पूछने वाला क्वेश्चन है वही पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं एग्ज़ाम का, इसलिए संभव नहीं है कि अभी हर क्वेश्चन बता देना। इसलिए क्रैश कोर्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको सारा बताया जाएगा, लेकिन बेसिक के साथ बताया जाएगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन 1.2। लेसन 1.2 में भी हम इसमें भाज्य अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो लेसन 1.2 में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न संख्याओं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। क्वेश्चन है पहला अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन पहला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? हमको HCF निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए हमको HCF निकालना है। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक और LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक। LCM को हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं और HCF को महत्तम समापवर्तक। तो पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें 40, दूसरा क्वेश्चन है 156, तीसरा क्वेश्चन है 3825, चौथा क्वेश्चन है 5005 और छठा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है 7429। यहाँ कुछ नहीं है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये संख्या है, अभाज्य गुणनखंडों के लिए संख्या है, इसको हमको निकालना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो हम LCM निकाले चाहे HCF निकाले, हम मान लीजिए हम LCM निकालना है। जब LCM भी निकालेंगे फिर भी हमको यहाँ अभाज्य संख्या से ही लगाना होगा। HCF निकाले या LCM निकाले, वो हमको अभाज्य गुणनखंड ही करना पड़ता है। अभाज्य गुणनखंड का कहने का मतलब है अभाज्य संख्या जो एक से लगता है और स्वयं से लगता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो यहाँ हम क्या लगाते हैं? 2 से लगाते हैं 10, 15, आधा करते हैं। ये LCM है, हम समझाने के लिए कर रहे हैं, इसको बनाना नहीं है। फिर 2 से लगाएंगे 5, 2 से नहीं लगेगा। 2 से कब लगेगा? जब कम से कम 2 लगने वाला हो। अब ये 2 से लगेगा, लेकिन ये 2 से नहीं लगेगा।
तो क्या लाएगा, 3 से लाएगा, लेकिन 3 से नहीं लाएगा, लाएगा कितना से, 5 से लाएगा। तो 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15। ये क्या हुआ, ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। इसी को हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर हमको, यहाँ पर 40 दिया हुआ है हमको, 40 तो हो रहा होगा, 56 हो रहा होगा, ये थोड़ा हार्ड होगा। हम एक बनाते हैं, हम एक पहला 40 बनाते हैं, 40 बनाते हैं, 40 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम साइड में 40 कर देंगे और निकालेंगे 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। तो इसको हम एक बार लिख देंगे। यहाँ पर हम इसको 2 गुने लिखे, 2 लिखे, 2 लिखे और गुने 5 लिखे। इसका ये अभाज्य गुणनखंड हुआ, अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब इसको लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब क्या है, 1 2 3, 2 कितना बार है, 3 बार। तो जितना बार है उतना पावर कर देंगे हम। 2 कितना है, 3 बार, तो 3 पावर कर देंगे, गुने कितना है, 5 है। यही मेरा आंसर हो गया। इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। दूसरा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये देख लेते हैं, तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं, क्योंकि हम बताए हैं कि हम सभी सवाल नहीं बताएंगे, हम बेसिक बताएंगे और जो एक का दुका भारी होगा, जो एक का दुका भारी होगा उसको बताएंगे। अब क्या है, हम तीसरा देते हैं 3 8 2 5, 3 8 2 5। अब इसको हम कर लेंगे, हम साइड में यहाँ कर लेते हैं, इसको हम साइड में इसको गुणा कर लेते हैं। 3 8 2 5, इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, नहीं लगाएंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 रहेगा। तो या तो 3 से लाएगा, या तो 5 से लाएगा, या तो 7 से लाएगा। या तो 3 से लगेगा, या तो 5 से लाएगा, या तो 7 से लाएगा। क्योंकि 5 तिया 15 होता है, 7 5 25 होता है, 7 5 35 होता है। इसी 3 से लाएगा इसमें। तो हम देखते हैं, 3 से ला कर देखते हैं, हम 3 से ला कर देखते हैं इसको। तो 3 एक 3, इसमें 8 है, तो 3 दूना 6, इसमें 2 बचा, ये इसमें आ जाओ, 3 चौका 12, यहाँ 5 बचा, ये नहीं होगा, ये 5 है, 3 से नहीं लाएगा। हम इसको अब 7 से ला कर, 5 से ला कर देखते हैं। हम इसको 5 से ला कर देखते हैं, 5 से लगाए तो 5 5 7 35, इसमें कितना बचा, 3 इसमें बचा, 5 7 35, 35 3 38, इसमें 3 बचा। तो ये 3 यहाँ चला जाता है, 32 हो जाएगा, 32। तो 5 छक्के 30, इसमें कितना बचा, 2 बचा, तो 25 25। फिर 5 से ला कर देखेंगे, 5 एक 5, इसमें कितना बचा, 1 इसमें तो यहाँ चला गया 16, तो 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। फिर इसमें 1 बचा, तो 1 यहाँ चला गया 15, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब देखेंगे, अब ये कितना से लाएगा, अब 5 से नहीं लाएगा, 5 से नहीं लाएगा तो कितना से लाएगा, हम 3 से 5, चूंकि 3 से तो लाएगा नहीं, चूंकि 3 से लगा रहा तो ऊपर लग जाता है। अब 7 से ला के देखेंगे, 7 से ला कर देखेंगे, तो 7 से लाएंगे, 7 एक 7, इसमें हम 7 से ला कर देखेंगे एक बार, 7 से, 7 एक 7, इसमें कितना बचा, इसमें था 7 5 12, 7 6 13, 6 ये 6 इसमें चला गया था 63, तो 9 7 63, 9 7 63। मेरा गुणनखंड कितना हो गया इसका, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये कितना हो गया, 7 हो गया, ये कितना हो गया, 19 हो गया। ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब एक स्टेप और चलेंगे, 5 कितना बार, 5 कितना बार, 2 बार, 1 2, तो 5 2 बार, तो 2 लिख देंगे, गुने 7 एक बार है, और 19, यही मेरा आंसर हो गया। इसी को बोलते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। तो अब ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, आसान है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हम इसमें सब सवाल नहीं बताना है, नहीं बताएंगे, क्योंकि अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है युग्मक, निम्न युग्मों के, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न युग्मों के क्वेश्चन है, निम्न युग्मों के HCF और LCM, HCF और LCM,
HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। निम्न युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने HCF है कि नहीं। फिर जांच करना है, जांच करना है, जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम, बराबर HCF गुने, बराबर HCF गुने एलसीएम, HCF गुने एलसीएम। दो संख्याओं का, हम पिछले ही वीडियो में हम बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल एक पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने HCF। तो बस उसी पर आधारित है। हम इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। पहला क्वेश्चन है 26 91, पहला क्वेश्चन है 26 और 91, दूसरा क्वेश्चन है 510, दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, तीसरा क्वेश्चन है 336 54, 336, तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54, तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। ध्यान देना है, कुछ नहीं है, हमको पहले निम्न युग्मों का HCF और एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। हम ये बनाते हैं, ये बनाएंगे तो आप लोगों से ये दोनों एकदम आसानी से बन जाएगा, आसानी से बनेगा। पहला क्वेश्चन है हमको कि 26 और 91। क्या करना है? पहले HCF निकालना है और एलसीएम निकालना है। ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, ये A बराबर है, ये B बराबर है, ये A है, ये B है। तो पहला हमको 26 को तोड़ेंगे। तो 26 को जो हम तोड़ेंगे, 26 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें केवल आएगा 2 गुणे 13, 2 गुणे 13, 13 दूना 26, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। फिर 91 को हम तोड़ेंगे, 91 को तोड़ेंगे तो 91 को 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, इसका अभाज्य गुणनखंड यही है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में होगा कि वह संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे। तो ये 2 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, 3 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, 7 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, बस यही है। अब इसका हमको निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे HCF। HCF में बताए थे, पिछली बार बताए थे कि जो दोनों में मिलेगा वो HCF होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं इसका HCF, इसका निकलता है HCF। HCF में क्या है? दोनों में क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, इसका आंसर हो जाएगा 13। HCF क्या निकल गया हमको? 13। अब हमको क्या बोला? एलसीएम। अब हमको बोला एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या करना है? जो मिलेगा सबसे पहले लिखेंगे। तो ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, 13 मिल रहा है, 13 सबसे पहले लिख दीजिए। अब ध्यान देना है, जो अंक नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। तो ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें, 7 इसमें नहीं है, तो हम दोनों को लिख देंगे, हम दोनों को लिख देंगे, दोनों को लिख देंगे। 13 गुने, अब 7 दूना 14 और 14 13 को गुना करेंगे। यहाँ जब हम 13 और 14 को गुना कर रहे हैं तो 13 चौका 52 और 13 2 8 182, ये हमको आता है 182। अब हमको जांच करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ये है कि नहीं है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ।
हमको वही जांच करना है। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, तो पहला संख्या यहाँ पर क्या है ये, इसमें पहला संख्या a बराबर हो गया 26 और इसमें b बराबर हो गया कितना 91। तो ये हो गया a बराबर 26, b बराबर 91। a पहला संख्या, b दूसरा संख्या, a पहला संख्या, b दूसरा संख्या, a पहला संख्या, b दूसरा संख्या। इसमें अब क्या करना है, अब क्या करना है हमको, सबसे पहले हम पहला संख्या, दो संख्या दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। ये होता है, ये फॉर्मूला हम लिखाए ही थे। तो दो संख्या, एक संख्या a दूसरी संख्या b, एक संख्या a दूसरा संख्या b बराबर HCF गुने LCM। पहला संख्या कितना है, पहला संख्या 26, पहला संख्या 26, दूसरा संख्या कितना है 91 बराबर HCF हमको दिया हुआ है 13 गुने LCM 182। अब जांच क्या करना है, हम इस दोनों को गुना करते हैं, फिर इस दोनों को गुना करेंगे, दोनों बराबर आ जाएगा तो सही है। हम 91 गुने करते हैं 26, 91 गुने 26, 6 गुने 1 6, 9 6 के 54, गुना करने पर हो गया 2 1 2, 2 1 2 और 9 2 18 और 1 19, 9 2 18, 2 1 2 9 2 18, ये हमको आ गया 26, 4 2 6, 8 5 13 और 2 23 66, यह आ गया हमको 2366। आप इसको गुना कर लेते हैं, आप 182 गुने 13, 182 गुने 3 गुना 6, 8 3 24, 24 को 6 हाथ में 1, 24 को 6 हाथ में 2, 3 1 3, 3 1 3 और 1 3 2 5, 2 1 2, 2 1 2। यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या गुना करने में, 4 6 6 दो संख्या गुना फड़ी है 1382 गुना, थोड़ा गुना करने में देख लेना है। 91 गुने 26, 91 गुने 26 तो 6 1 6, 9 6 के 54, 2 1 2, 9 6 के 54, 9 6 के 54, 2 1 2 और 9 2 18, तब 4 2 6 8 5 13, 8 5 13, 3 हाथ में 2, ठीक है। तो 3 2 6, 8 3 24, 3 2 6 यहाँ मिस्टेक हो गया था, 3 2 6 और 8 3 24 के 4, हाथ में 2, 3 1 2 5, अब 2 1 2 और 2 1 2, 1 1 8 1 8, 1 1 1, गुना करेंगे तो 6 4 2 6, 8 5 13 और 2, ये कितना आ गया, ये भी हमको आ गया 366 आ गया दोनों। यही हमको जांच करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है, बस ऐसे ही चेक करना है। हम इसका पहला बता दिए, अब ये बना लेना है, ये खुद से बना लेना है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, हम चलते हैं, बाकी आपको ये हम बना दिए, अब आपको ये बनाना है, ये बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF प्राप्त। सेम कुछ नहीं है, इसमें 3 सवाल दिया हुआ है, इसमें वही करना है, इसमें कुछ नहीं है। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या द्वारा, सब अभाज्य गुणनखंड से ही निकलता है। विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का HCF और
एलसीएम, एलसीएम ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है इसमें, सवाल है, कुछ सवाल नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। केवल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 12, 15 इसमें 3 संख्या है, और 12, 15 और क्या दिया हुआ है हमको 21। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23, 29, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। चौथा है 8, 9, 25। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। कुछ नहीं है, आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब आपको इस समय इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज होते होंगे कि इसमें 2 संख्या है, इसमें 2 संख्या था, इसमें 3 संख्या है। तो कुछ नहीं, क्या है 3 संख्या है तो 3 संख्या को लिख देंगे हम यहाँ एक बार पहला बनाने जा रहे हैं। 12 है, 15 है और 21 है। 12, 15 और 21। तो 12 को सबसे पहले 12 को लिख देंगे हम। अब 12 को तोड़ेंगे, 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 तिया 12। फिर 15 है, 15 को हम तोड़ेंगे, 15 को तोड़ रहे हैं इसमें अभाज्य गुणनखंड। तो 3 पंचे 15, इसमें केवल 3 गुने 5 आएगा, 3 गुने 5 आएगा, 3 गुने 5, 3 गुने 5। अब हम 21 को तोड़ेंगे, 21 को तो हो जाएगा यहाँ पर 3 गुने 7, बस यही। अब उसमें था कि 2 को मिलना है, इसमें 2 को मिलना था, इसमें तीनों में से लेंगे हम। तो इसमें हम क्या बोला, एचसीएफ बोला निकालने के लिए, एचसीएफ और एलसीएम बोला निकालने के लिए, एचसीएफ और एलसीएम। तो ये हम बना देंगे, तो उम्मीद है कि आपसे ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम, तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ होता है जो तीनों में मिले, एचसीएफ जो तीनों में मिले। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें नहीं है, 2 है, इसमें नहीं है, 3 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसका एचसीएफ कितना हो गया, केवल 3 हो गया। इसका एचसीएफ केवल 3 हो गया। हम इसमें अब एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या था कि जो मिले सबसे पहले उसको हम लिख देंगे, जो मिले उसको पहले हम लिख देंगे। 3 मिला है इसमें, 3 को हम लिख देंगे, 3 को लिख देंगे। अब जो मिला, जो नहीं मिला उसको भी लिखना है। तो इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, ये दोनों 2 हम लिख देंगे, ये दोनों 2 हम लिख देंगे। ये 5 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिला है, 5 भी लिख देंगे, गुने में 5 भी लिखेंगे और गुने में 7 भी लिखेंगे। गुणों में 5 भी लिखना है और गुने में 7 भी लिखना है। अब गुना करना है, 3 दूना 6 दूना 12 पंचे 60, और 7 छक्के 42, 420। फिर से देखिए गुना करना है, 3 दूना 6 दूना 12, 12 पंचे 60, और 60 को जब 7 से गुना करेंगे तो 7 छक्के 42, ये आ जाएगा हमको 420 आ जाएगा हमको, ये 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा। बस बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब ये हम बना दिए हैं, उम्मीद है कि ये भी बन जाएगा आपसे, ये भी बन जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, वो सेम चीज है। क्वेश्चन नंबर चौथा इसमें दिया हुआ है कि HCF, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि HCF दिया हुआ है हमको 300, ऐसे लिखा हुआ है 306, और लिखा हुआ है कितना 657। इसे घबराना नहीं है, क्वेश्चन दिया तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर हमको बराबर दिया, हमको 9, बराबर दिया हमको 9, ये 9 दिया हुआ है हमको, 9 दिया, बराबर 9 दिया। फिर एलसीएम हमको दिया, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमको बोला है कि एलसीएम
306 और 657 बराबर व्हाट। मतलब इसको एलसीएम निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। इसमें देखिए ये पहला संख्या दूसरा संख्या, पहला संख्या दूसरा संख्या क्या है, पहला संख्या दूसरा संख्या। तो पहला संख्या ए, पहला संख्या ए बराबर 306, दूसरा संख्या बी, दूसरा संख्या लेंगे हम बी, बी बराबर 657, बी बराबर 657, बी बराबर 657। हमको एचसीएफ दिया, हमको इससे मतलब क्यों एचसीएफ लिखेंगे, हमको यहाँ एचसीएफ दिया, एचसीएफ दिया। हम अगर कोष्ट में जाए तो कोष्ट में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोष्ट में दे देंगे। एचसीएफ दिया हमको, तो एचसीएफ दिया, कोष्ट में एचसीएफ दिया हमको 9। हमको बोला क्या एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए, क्या बोला हमको एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम निकालने के लिए हम फिर से बता रहे हैं कि हम ये चीज लिखाए थे कि अगर पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम को हम साइड में रखेंगे और ए गुने बी है तो ए गुने बी और बट्टा में एचसीएफ। ये हम पहला वीडियो में बताए थे, ये हम पहले वीडियो में बताए थे, हम ये चीज पहला वीडियो में बताए थे। ये इसका फॉर्मूला ही होता है कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अब बताना है इसमें ए पहला संख्या बी, तो 306 गुने 657, यहाँ लिख देंगे हम 306 गुने 657 बट्टा एलसीएम, एचसीएफ हमको दिया, यहाँ पर एचसीएफ लिखा हुआ है, एचसीएफ, एचसीएफ 306 लिख देंगे यहाँ कितना 300, नहीं एचसीएफ हमको दिया हुआ है, एचसीएफ हमको दिया हुआ है हमको 9, यहाँ एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम हमको निकालना है। ये 9 दिया, अगर 9 से ऊपर कटने वाला काट देंगे, 9 से कट 9 तिया 27, ये कट जाएगा। 9 से काटेंगे तो 9 तिया, ये हमको दिया 9, 9 तिया 27, 3 मरतबे 9 तिया 27, 3 मरतबे कटेगा, 3 मरतबे 3, फिर इसमें बचा 3 बचा, तो 9 चौका 36, 9 चौका 36, ये 9 मरतबे कट गया। हमको क्या बचा, हमको एलसीएम बराबर, तो यहाँ पर यहाँ 34 मतलब 34 गुने 657, यहाँ पर 9 था तो 9 को काट दिए हैं, यहाँ पर 334 मतलब कटा हुआ 34 मतलब। अब जो इसको गुना करेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। हम गुना करते चेक कर लेते हैं एक बार, 657 गुने 34 गुना करते हैं, 7 चौका 28, 4 पंचे 20, अब 20 इसमें कहाँ से 2, 20 2 22, 20 2 22, 6 चौक 24, इसमें कहाँ से 2, 24 2 26, 7 तिया 21, 7 तिया 21, हाथ में 2, 5 तिया 15 2 17, 5 तिया 15 2 17, हाथ में 1 और 6 तिया 18, 1 19, 1 19, जोड़ देंगे 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 1 12, यहाँ से लिए 22 2 338, गुना करने पर कितना है हमको 22 338, ये मेरा आंसर आ गया। ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा आंसर आ गया। यही चीज देखना, बहुत ही आसान है। चलिए अब हम देखते हैं, इसको उतार लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। इसको 3 मिनट का 30 सेकंड का टाइम है, इसको उतार लीजिए।
चलिए आगे चलिए, आगे क्या है, चौथा सवाल है इसका। अब मिटाते हैं इसको। आगे सवाल है इसमें, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। ये इसमें क्या लिखा हुआ, एक सवाल है कि जांच कीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त हो सकती है, बस यहां हमको जांच करना है, समझना क्या है कि जांच करना है कि क्या किसी प्राकृत संख्या, n बोला प्राकृत संख्या, n बराबर हम प्राकृत संख्या बोला, तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 आगे बढ़ने लगे। क्या बोला, n के लिए संख्या 6 के पावर n जो है, हम n का मान ऐसा क्या देंगे जो फिर गुना करने पर 0 आ जाएगा। हम n का पावर क्या देंगे, n का मान क्या देंगे जो गुना करने पर हमको क्या है 0 पर समाप्त हो। तो किसी भी गुणनखंड में 0 पर तब समाप्त होगा जब वो 2×5 रहे। तब हम अगर इस पर कोई भी संख्या देते हैं, हम इस पर कोई भी संख्या देंगे तो 2 पंचे 10, 10 का स्क्वायर 10×10 बराबर ये 0 पर समाप्त होगा। हम इस पर कोई भी संख्या देंगे, उसका गुणनखंड हमको 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। अगर हम इस पर देते हैं, फिर इस पर 3 भी देंगे हम, तो 5 दूना 10, 10 की पावर 3, तो 10×10, 10×10 बराबर ये भी हो जाएगा 1000, यानी ये भी क्या होगा 0 पर समाप्त होगा। लेकिन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या है 6 है। अगर हम 6 को गुणनखंड करते हैं, 6 को हम क्या करेंगे 2×3 करेंगे, 2×3 की पावर n करेंगे। अगर हम फिर भी कोई भी संख्या देंगे, हम यहाँ पर इसमें क्या है, हम ये इसलिए भी लिख दिए, इसको आगे बताएंगे हम इसका लिखे हैं। हम अगर 6 के पावर हमें 1 देते हैं, फिर भी क्या होगा 6 होगा। 6 के पावर 2 देते हैं हम, अगर 2 देते हैं तो 6×6 = 36। अगर 6 के पावर हम 3 देंगे तो 6×6 × 6 = 216। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर n का कोई भी मान रखेंगे तो हमको 0 पर समाप्त नहीं होगा, केवल और केवल 6 पर ही समाप्त हो रहा है। 6 पर हम कितना से कितना बड़ा संख्या दे दे वो क्या होगा, हमको केवल 0 पर 6 पर ही समाप्त होगा। ये हमको प्राकृत संख्या बोल रहा है। प्राकृत संख्या अगर इन पर हमको केवल पूर्ण संख्या बोलता तो 6 के पावर 0 देते इसका मान 1 हो जाता। लेकिन हमको केवल प्राकृत संख्या बोल रहा है, केवल प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या है तो यहाँ पर लिखेंगे हो सकता है, तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि किसी भी अंक को 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए 2×5 होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे नहीं।
क्या लिखेंगे, नहीं। ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं। हाँ, एन का कोई भी मान पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एन का कोई भी मान रखने पर शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, जब नहीं होगा, इतना लिखना है। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड में क्या है, यहाँ पर 2 गुण 3 है, 2 गुण 3 आएगा तो 2 पर 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 6 गुणे 13 अभाज्य संख्या है, क्यों। अभाज्य संख्या की इसको जांच करना है, कुछ नहीं, इसको जांच करना है। छठा सवाल आप लोग खुद बना लीजिएगा, हम 7वां क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। छठा सवाल में कुछ नहीं है, बीटीसी का क्लास चला, ये बीटीसी का मैथ है। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मैदान का एक चक्कर लगाने में, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का टाइम लगता है, 18 मिनट लगता है, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट। फिर आगे बोल रहा है जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में किसको, रवि को 12 मिनट का टाइम लगता है, 12 मिनट का टाइम लगता है, 12 मिनट का टाइम, मिनट का टाइम लगता है। इसमें बोल रहा है तो मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभ पर मिलेगी। तो जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो सीधा इसका एलसीएम निकाल लेना है, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए ये 18 मिनट तेज चल रहा है तो ये क्या होगा, पीछे होगा, ये मतलब 6 मिनट पीछे है, तो ये इसको क्या होगा, इसको कभी न कभी वो एक बार गोल भी मिल जाएगा कभी न कभी, तो वो कब मिलेगा, तो कितने मिनट बाद मिलेगा, यही बोल रहा है कि जब वो चक्कर लगाएगा ये 18 लगाता है, ये 12 लगाता है, तो फिर ये 18 लगाएगा, फिर ये 12 लगाएगा, फिर ये 18 लगाएगा, फिर ये 12 लगाएगा, तो किस समय पर वो एक साथ चलना प्रारंभ कर देगी। तो कुछ नहीं करना है, इसका केवल एलसीएम निकाल लेना है। इसका 18 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुने 3 गुने 6 अतिरिक्त 18, 12 का हम निकालेंगे 12 का 2 गुने 2 दूना 4 गुने 3। इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने में क्या होगा, 3 मिल रहा है तो पहले 2 मिल रहा है तो 2 लिख देंगे, जो मिल रहा है पहले उसको लिख देंगे, फिर ये 3 मिल रहा है ये भी 3 लिख देंगे। अब ये 2 और 3 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख देंगे, इसको भी 3 गुने 2 लिखेंगे, 2 6 3 18 दूना 36 मिनट बाद वो क्या होगा, वो एक साथ चलना शुरू कर देगा। चलिए दोस्तों, ये चैप्टर ये खत्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में फिर लेसन 1.3 के पढ़ेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लेसन 1.3 चलेंगे।
अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।